हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों की होस्ट मिस ऑन्ट्रेस और आज हम आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं डिसूजा चौल के माँ का राज। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और हम कहानी को शुरू करते हैं। चलिए, बने रहिए मेरे साथ। 2:17 AM। इस बार आवाज़ सिर्फ सुनाई नहीं दी, उसने जवाब मांगा। रूम बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि अपनी सांस भी हैवी लग रही थी। हवा भी नहीं चल रही। आरव धीरे से मुड़ता है। विहान बेड पर नहीं था, वो जमीन पर था और धीरे धीरे रेंग रहा था। उसका हर मूवमेंट अजीब था, जैसे बॉडी को यूज करना भूल गया हो। हाथ जमीन पर घिसते हुए, पैर सीधे नहीं चल रहे और सिर थोड़ा टेढ़ा। विहान, कोई जवाब नहीं। फिर वो रुकता है और बिना ऊपर देखे बोलता है, तुम लेट हो गए। आवाज विहान की नहीं थी। दिव्या पीछे हट जाती है। उसके पास मत जाओ। उसकी आवाज धीमी और डरी हुई थी। उस दिन भी विहान धीरे से बोलता है। रूम और ठंडा हो जाता है। लाइट हल्की सी ब्लिंक करती है। तुम दोनों वहां थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक लाइट फ्लिकर करती है। 1 सेकंड के लिए विहान के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है, फिर गायब, फिर वापस। सफेद साड़ी में कोई औरत थी, बिल्कुल चुप, और जब लाइट स्टेबल होती है वो वहीं होती है। विहान के अंदर शालिनी का भूत था और शालिनी कहती, सच बोलने का वक्त आ गया है। आरव जम जाता है। दिव्या का सांस रुक जाता है। सफ़ेद साड़ी वाली औरत पीछे खड़ी है। वो रिएक्ट नहीं करती, वो बस देख रही है, जैसे ये सब पहले भी देख चुकी हो। विहान धीरे से मुस्कुराता है। अब तीसरा कौन होगा? आरव धीरे धीरे पीछे हटता है। मैं नहीं, मैं नहीं। दिव्या का सर धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। तुम वहाँ थे, लेकिन तुम बहुत छोटे थे। अचानक आरव के दिमाग में इमेजेस फ्लैश होती हैं, लेकिन ये उसकी यादें नहीं हैं। कुआं, रात, ठंडी हवा, शालिनी रो रही है। प्लीज़ मत धक्का दो। उसका हाथ हवा में है, मदद के लिए। आरव चीखता है, ये मैंने नहीं देखा। विहान शालिनी की आवाज़ में धीरे से बोलता है, यादें तुम्हारी नहीं हैं, पर सच तुमसे जुड़ा है। आरव का सांस रुक जाता है। रूम और ठंडा हो जाता है। दिव्या धीरे से बैठ जाती है। मैं वहाँ थी 20 साल पहले। शालिनी, वो प्रेग्नेंट थी। आरव धीरे से, फिर दिव्या की आवाज़ टूटने लगती है। वो बच्चा तुम्हारे पापा का था, उनका अफेयर था। मैं सब जानती थी। उस रात मैं उसके पीछे गई, कुएं के पास। वो रो रही थी। वो कह रही थी, मैं सब बता दूंगी। दिव्या आंखें बंद करती है। मैं उसे रोक सकती थी, पर मैंने नहीं रोका, क्योंकि 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा, अगर ये गिर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आरव धीरे से, मतलब आपने? दिव्या टूट जाती है। मैंने धक्का नहीं दिया, पर मैंने बचाया भी नहीं। विहान एक कदम आगे बढ़ता है। फर्क क्या है धक्का देने में और गिरने देने में? सफ़ेद साड़ी वाली औरत भी आगे बढ़ती है। अब वो दिव्या के बिल्कुल पास है। लाइट वायलेंटली फ्लिकर करती है। 1 सेकंड के लिए रूम में 4 परछाइयाँ, आरव, दिव्या, विहान, सफ़ेद साड़ी वाली औरत, फिर दीवार पर एक और शैडो जो किसी का नहीं है। कंप्लीट अंधेरा, कोई आवाज़ नहीं। अगली सुबह लोग कहते हैं 3 लोग गायब हो गए। अगली सुबह लोग कहते हैं 3 लोग गायब हो गए। रूम के अंदर सब वैसा ही था, बस दीवार पर लिखा था, अब हम 3 हैं।
रात को कुएं के पास 3 परछाइयां खड़ी होती हैं, फिर एक चौथी, फिर कभी कभी एक पांचवी भी। सच कभी अकेला नहीं आता, वो किसी को साथ ले जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं जल्दी इन नेक्स्ट स्टोरी। सी या, बाय।